So now in this video I am proceeding the chapter. So Younglo was just thinking कि how many wars are there from time to time among the different sections. वो सोच रहा है कि कितनी wars हुई चाइना में, ठीक है, weakening the country and making it poor. If only all these people, great and small, would unite, then would this land be really worthy of the नेम ऑफ द मिडिल किंगडम. कि अगर सभी लोग इकट्ठे हो जाते तो एक मिडिल किंगडम के फॉर्म में जो है ये स्टेट जो है वो राइज होता. ठीक है, तो यहाँ पे कहने का ये सेंस है कि इफ़ द थ्री मेटल्स, गोल्ड, ब्रास, सिल्वर की बात हो रही है, अगर वो मिक्स हो जाए अच्छे से तो एक अच्छी बेल जो है वो फॉर्म हो सकती थी. ठीक है, सो आई वुड बी अ मीन मास्टर इंडीड इफ़ आई डिड नॉट ग्रांट you another trial. Rise up and see that your next casting profits by the lesson of this failure. So now he wants to give one more chance to Kuan Yu, and he just said him that try to learn from this failure and try to do one more effort and try to make the bell. One more time he given him the chance. For many months Kuan Yu labored night and day. Again the great Younglo was seated on the platform in Kuan Yu's foundry, and again his courtiers hovered, that is waited in an uncertain manner राउंड हिम. ठीक है, तो दोबारा से वो बहुत मेहनत करता है, फिर से वही दिन जो है वो आ जाता है कि उसने दोबारा से वो परफॉर्म करना है, एक तरह से बेल फॉर्म करनी है, सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं. वंस मोर द एम्परर गेव द सिग्नल, बट अलास वेरी सैड, when the casting was removed it was seen that the new bell was no better than the first. तो सेकेंड अटेम्प्ट में भी यही होता है, जब वो कास्टिंग जो है वो रिमूव किया जाता है तो वो देखा जाता है कि वो फिर से जो बेल फॉर्म होती है दैट इज़ नॉट बेटर देन द फर्स्ट. वो उतनी खास नहीं होती है, पहले वाले से भी ज़्यादा कोई खास नहीं होती है. ठीक है, with a bitter cry which touched the hearts of all those present, the unhappy Kuan Yu fainted. ठीक है, तो सभी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जो Kuan Yu होता है वो भी फेंट हो जाता है. द फर्स्ट साइट दैट मेट हिज आइज व्हेन ही केम टू सेंस वॉज द स्कॉलिंग फेस ऑफ यंगलो. तो एकदम से जैसे ही सेंसेस गेन करता है तो वो देखता है कि यंगलो इज़ जस्ट फ्रॉनिंग, हिज फेस इज़ हैज़ सम फ्रॉनिंग मीन्स दैट एन एक्सप्रेशन ऑफ अपॉइंटमेंट. ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट. सो देन ही हर्ड एज इन अ ड्रीम द स्टर्न वॉइस. तो उसको एक सीरियस वॉइस सुनाई देती है, जैसे वो कोई सपने में सुन रहा हो. अनहैप्पी Kuan Yu, कैन इट बी दैट यू upon whom I have ever heaped my favors. Heap means put in a heap. ठीक है, तो यहाँ पे कहने का सिर्फ ये सेंस है कि कैन इट बी दैट यू अपॉन whom I have ever heaped my favors have twice betrayed the trust. कि तुम ही हो जिस पे मैंने इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया और जिसने मेरा 2 टाइम्स जो है वो ट्रस्ट बिट्रे किया, मुझे धोखा दिया, मेरे ट्रस्ट को तोड़ा. The first time I was sorry for you and willing to forget, but now that sorrow has turned into anger. Yes, the anger of heaven itself is upon you. तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, आई हैड गिवन यू द सेकेंड चांस एंड इन सेकेंड चांस ऑल्सो यू मेड मी डिसअपॉइंटेड. एंड ठीक है, तो इस टाइम वो फिर से उसको एक और चांस देना चाह रहा है. येस, द एंगर ऑफ हेवन इटसेल्फ इज़ अपॉन यू. Now I bid you mark. Bid you mark means just try to obtain well my words. बहुत अच्छे से मेरे words को जान लो. A third chance you shall have to cast the bell. Third chance I am giving you and you shall have to cast the bell. But if in that third attempt you fail, both you and Minglin who recommended you shall pay the penalty. Penalty that is punishment. तो उसको वार्न कर रहा है कि अगर थर्ड टाइम भी अब तुम फेल हो जाते हो तो यू हैव टू पे फॉर दिस एंड आई विल गिव यू सम सीवियर पनिशमेंट. फॉर अ होल वीक Kuan Yu wavered between life and death. पूरा वीक जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहता है क्योंकि उसको वार्निंग मिली है, एंड ही वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट ओनली. एंड देन एट लास्ट देयर केम अ टर्न इन हिज फेवर. Once more he regained his health. Once more he began his preparations. तो दोबारा से वो अपनी हेल्थ को रीगेन करता है, दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करता है. Yet all the time his heart was heavy.
Ko-ai too, अब Ko-ai the daughter of Kuan Yu, she also felt more than ever that her father was in the presence of a great danger. तो उसको भी लगता है कि उसके फादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक मुसीबत में है, डेंजर में है. So I will proceed in the next video.